नमस्कार भौणी आपण मानकु स्वागत करूछु आजिर नारी महल परिसर को। भौणी आमर नित्यदिनिया जीवन रे अनेक प्रकार खाद्य आमे खाई थाउ ताहा पुणी तेल मसला युक्त खाद्य फास्ट फूड मध्य जहाँकि पाटी को स्वादिया लागिबा सहित पेट पुरी जाए। यह सहित अनेक लोक माने निशा सेवन मध्य करिथांती जहा द्वारा कि लिभर सिरोसिस हेबार संभावना बेसी थाए। आपण मानक मनरे हुएत प्रश्न उठुथिबो एई लिभर सिरोसिस कौन, आमे गोटे सुस्थ लिभर नै केमिति बंची परिबा आ जदि एई रोग हुए तार लक्षण चिकित्सा केमिति करा जाए। ए समस्त प्रश्नर उत्तर देबा पई आज डाक्टर को पचरी बुझिबा क्रम रे हमर आलोचनार विषय वस्तु रहिछि लिभर सिरोसिस। ए विषय रे डाक्टर राजेश कुमार दोरांको सहित आलोचना। प्रथमे तांको हमर कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। देखंतु आज जो हमर आलोचनार विषय वस्तु रहिछि लिभर सिरोसिस, आपण प्रथमे कहंतु लिभर सिरोसिस कोन? प्रथम रे मो लिभर सिरोसिस कहबा आगरु टिके यकृत विषय रे कहि दिए। यकृत हला हम शरीर सबुठु गोटे बड़ अंग एवं यकृत हम शरीर पेटर डाहाण पट ऊपर भाग रे रहे। यकृतर ओजन पाखापाखि 1400 रु 1600 ग्राम पुरुष क्षेत्र रे एवं महिला क्षेत्र रे ताहा 1300 रु 1500 ग्राम पाखापाखि 1.5 केजी रहे एवं शिशु तुलना रे ताहा पाखापाखि 600 रु 800 ग्राम रही थाए। यकृत को आम बॉडी गोटे इंजिन, आम शरीर गोटे इंजिन कहले चले। देखो यकृत देहरे आमर बहुत गुड़ा काम यकृत करे। मेन काम है यकृत पित्त तैयारी करवा। यकृत तले आमर पित्तकोष अच्छी, पित्त तैयारी हुए से आसिकी पित्तकोष रे संग्रह होकर रहे। आमे जेतेबेले खाऊ पित्तकोष आसिक अंतरण रे मिसी आम खाद्य को हजम करे। द्वितीय रे आमे जो जिनस सब खाऊ आमे भल जिनस जो खाऊछु से भितर बहुत किछि विषाक्त जिनस भी मिसिकी थाउछि। से विषाक्त जिनस को ताको शुद्ध करवा काम यकृत करे एवं यकृत सबू रक्त प्रवाह हुए, रक्त को जो जमाट बांधिबा जो प्रक्रिया हुए से प्रक्रिया भी मध्य यकृत करिथाए। एवं यकृत रे हमर जेमती फैट सोल्युबल विटामिन जो चर्बी जातीय जिनस आम जो ये करू विटामिन ए डी ई के ए विटामिन सबू यकृत रे संग्रहित होकर रहे। यकृतर सबुठ बड़ काम आम जदि कहबा यकृत आम रक्त सफा करिवार मध्य काम कराए। आम शरीर रे जो हार्मोन स्तर को जो सम्मिलित करे से मध्य यकृत करे एवं यह ग्लूकोज रो गोटे स्टोर हाउस माने ग्लूकोज रो गोटे ग्रंथागार कहले आम अत्युक्ति हब नाही। एवं प्रोटीन मध्य यकृत तैयारी करे। आपण तो कहले प्रकृत रे यकृत कोन, किंतु ए जो लिभर सिरोसिस हमर जो आज आलोचना रो विषय वस्तु रहिछि एहा कोन? फैटी लिभर रो हमर लिभर सिरोसिस हुए। अच्छा, आपण आजिकाली दैनंदिन जीवन में देखिथिबे जे कोनोसी लोकंकर जेतेबेले किछि पेट दरज हुए से डाक्टर पाखक जाती एवं डाक्तर तांको जने गोटे अल्ट्रासाउंड करिया पे कहंती। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रे आसे फैटी लिभर। आ ये फैटी लिभर टी कोन? जेतेबेले हम यकृत रे शतकड़ा 5% चर्बी तैयारी हुए, जे यकृत रे आसी चर्बी ता ऊपर जेतेबेले तैयारी हुए ताको हमें फैटी लिभर बोली कहू। तो तार पुणी डिफरेंट ग्रेड अच्छी, ग्रेड 1 अच्छी, ग्रेड 2 अच्छी, ग्रेड 3 अच्छी, ग्रेड 4 अच्छी। यकृत ग्रेड 1 रे आमे किछि डरिवार किछि आवश्यकता नहीं। 5% मान शतकड़ा 5 भाग चर्बी हुए। जमती आमे कहू गोटे यकृतर ओजन पाखापाखि 1.5 किलो, तो पाखापाखि 5% मान आप धरतु 75 रु 100 ग्राम जेतेबेले यकृत रे चर्बी हुए आमे ताकू ग्रेड 1 बोली कहू। तो ग्रेड 1 रे कौन हुए ना किछि असुविधा हुए ना। पेशेंट को एमती अकस्मात आपन गोटे अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड रे आपन को फैटी लिवर बाहर आपन जिते रोगी को पचारे आपंकर कौन असुविधा होची से कहबो नै मोर किछि किछि असुविधा हो नाही। किंतु जिते देखिए ग्रेड 2 आड़ को जीव सेते बेले कौन हबो हजम रे असुविधा हबो, तांको एसिड परिया टिके लागिवो, पेट फंपेबो, पेट ओजन लागिवो, कौन खाइले हजम हेबो नाही, आंबिळा हाकुटी हेबो। तो आमे तांको जिते बेले कहू तुमको एसिड होची आ आमे जले किछि अन्य परीक्षा करू, लिवर फंक्शन टेस्ट करू, आमे देखू सेते लिवर फंक्शन टेस्ट सब लिवर जो एंजाइम सब रहउची बढ़ी के रहे। सेते बेले आमे जानू जे नाही आमे करू नै ग्रेड 2 फैटी लिवर। तो ग्रेड 1 जमती कहली आपन को किछि हुए नाही, सेमती किछि असुविधा करे नाही। एई जो फैटी लिवर ग्रेड 1 परे हमर कोन हुए हेपाटाइटिस स्टेज आसे। आजिकाली आपन देखंतु मद गुटे प्रधान कारण होउची लिवर को आक्रांत करिवारे। सब बेले लिवर को खाली मद आक्रांत करे सेहा नुहे। लिवर को आपन तेल जातीय जिनस, चर्बी जातीय जिनस, आजिकाली बाजार जो मिलुची हमर अनहाइजीनिक फूड मार्केट जो चाउमिन मिलुची, आपन जो ये दैनंदिन जीवन रे हम जो खाउछु जो खाद्य
से खाद्य जो बरा है आमर तेल जातीय जिनस है सिंगड़ा है यू जिन तेल जातीय जिनस खाऊँ से तेल जातीय जिनस फैटी लिवर कर मुख्य कारण होमती आम कहूँ फैटी लिवर आजिकल आप देखो जो सिरोसिस जो होची आम जदि कह सिरोसिस जदि मद जनित सिरोसिस जदि मद गोटे कारण होची तार प्रतिशत है 37% एवं बर्तमान देखा जाए 38% लिवर सिरोसिस होगा कारण होची तेल जातीय जिनस जहाँ को आम नॉन अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज बोली कहूँ मद जनित जो होची यहाँ को आम कहूँ अल्कोहोलिक लिवर डिजीज ता पूर्वर हुए अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस आग प्रथम फैटी लिवर है मद पीकी से अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस है तापर अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस से मैंने आसती आपंकर मडरेट हेपाटाइटिस को आसिक से आसिक प्रथम फाइब्रोसिस हम लिवर भितर सब तंतु अच्छी सेल सब अच्छी से सेल सब नष्ट होगी से सेल सब आस्ते 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 टाण हो जाए आपर सिरोसिस हुए से प्रकार समान अनुपात जो आम तेल मसला खाऊँ राग छणाछुणी जिनस खाऊँ फास्ट फ्राइड फुड खाऊँ जंक फुड खाऊँ এইটা भी यही अनुपात जमी अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस करुच्ची सेटा नॉन अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस करुच्ची आ से पुणी नॉन अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज करुच्ची किंतु प्रक्रिया समान फैटी लिवर प्रथम स्टेज फैटी लिवर हम तापर हेपाटाइटिस हम हेपाटाइटिस पर आमर फाइब्रोसिस हम टाण हो शेष से सिरोसिस को आम गति करे तेबे ए जो आपण तो यार कारण विषय कहले किंतु लक्षण कौन आम केमिति जानिबा जे जनकर लिवर सिरोसिस हेची बोली जमी मैडम आप कहले जे आमर जमी प्रथम फैटी लिवर जमी किसी असुविधा हुए ना खाली डाहाण पटे पेटर दर्ज हम तापर टिके थकापन हम एवं टिके एसिड पर सिम्पटम हम किंतु जो ग्रेड 2 आड़ को जीव लिवर शतकड़ा ग्रेड 1 जमी मुझे कहली 5% रु 25%, ग्रेड 2 है 25% रु 50% एवं ग्रेड सिरोसिस जो है 50% ऊपर को आम ग्रेड 3 बोली कहूँ तो प्रथम जमी आपन को फैटी लिवर सेमती किसी विशेष असुविधा हम ना किंतु जो ग्रेड 2 आड़ को जीव से आपन को कौन हम रोगी दुर्बल हो रोगी को टिके कम हालिया लगे से खटरू बिछण उठला बेलू कष्ट लगे ताको भोक कमिज बांती हम बांती रक्त पड़ पारे झाड़े रक्त पड़ पारे तांकर हजम प्रक्रिया दुर्बल हो पारे आखि हलदिया हो पारे जंडिस हो पारे कला पायखाना हो पारे तांको देह सारा कुंडे हवा प्रक्रिया हो पारे एवं यहाँ जो आम जंडिस बोल जो कहूँ एवं जितेबाला आम ये कर जिन बेसी ऊपर को जिते आम ये जाऊँगी पुणी कर्कट यकृत कर्कट भी करुच्ची सिरोसिस नेक्स्ट स्टेजटा को आम यकृत बहुत जगह देखिए सिरोसिस पेसेंट होती पेट फुले कि पेटर पानी भी जमा हो जाइए पाद फुली जाइए प्रोटीन कमी जाइए आल्बुमिन कमी जाइए तो पेसेंट रक्तहीनता यही सब प्रक्रिया आस्ते आस्ते यकृत कर्कट को भी ये करे आम अल्ट्रासाउंड कला बेलू आम देखू जे से समांतरण रोगी यकृतर साइज बढ़ी जाइए माने एपटे लिवर बढ़ी जाइए एपटे प्लीहा भी बढ़ी जाइए एवं तार धमनी माने भी से अनुसार जो रक्त संचालन करे से धमनी माने भी सब ओसार सब अच्छा तो से अनुसार पेटर पानी जमा हवा ये सब यकृत सिरोसिस तार सब लक्षण सब आज्ञा आपण तो लक्षण विषय कहले किंतु केमिति जानिबा जे जनकू माने सिरोसिस हेची तापर यार परीक्षा सब कोन करा जाए प्रथम जे जन रोगी तो गोटे दिन रे सिरोसिस हे जाउनी प्रथम रे फैटी लिवर हबो फैटी लिवर ये 6 मास ठू आरंभ करके 2 वर्ष 3 वर्ष पर्यंत ये सब चलला किंतु रोगी जिते खाଇବା ପିଇବାରେ କିଛି कंट्रोल करेंगे ना मद जदि पीउछन्ति मद कंटिन्यूअसली मद पीबे ना तेल मसला ये जो जिनस जदि खाउछन्ति रेगुलरली जदि से सब जिनस खाद्यपेय करेंगे आजिकल आपन देखंतु खाद्यपेय संगे लाइफस्टाइल जो कहूँ लाइफस्टाइल चेंजेस आपन दैनंदिन जीवन शैली रे आपन जेमति पानी पीवा कथा आमे पाखापाखि दिन को 2.5 लिटर रु 3 लिटर पानी पीवा कथा आपन पानी जेतिकी पीबे सेतिकी आपन पेट सफा रहिबो आपन को हजम प्रक्रिया रे काम करिवो किंतु आपन जदि धरंतु पानी पीवा कम करूचंती आपन धरंतु डायबिटीज अछि आपन धरंतु कोलेस्ट्रॉल अधिक अछि ट्राइग्लिसराइड अछि हम जो कहूछु मद जनित सिरोसिस अल्कोहोलिक लिवर डिजीज और अल्कोहोलिक सिरोसिस आउ गोटे जमी आपन कहली नॉन अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज मद न पीउथिबा लोकन को सिरोसिस आउ गोटे आपन देखिबे पतला लोक थिबे सेमाने कहबे मो तो पतला अछि मोर तो किछि डायबिटीज नै किछि नै किंतु देखिबे ताको हम कहूछु लीन नाफेल्ड अर्थ है पतला होगी थे कि नॉन अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज थी तो यही जो प्रक्रिया आम जो ये करूँ जमी आप कहली खाद्यपेय गोटे डायबिटीज गोटे कोलेस्ट्रॉल गोटे आपंकर ट्राइग्लिसराइड जमी सब जिन गोटे एक्सरसाइज करवा आम दैनंदिन जीवन में सका उठी व्यायाम करवा कि सका उठी चलवा ए देखा बर्तमान विभिन्न परीक्षार देखा जो दिन को आप 30 मिनट चलिए
तो सप्ताह को जदि आप किसी ना 150 मिनिट चलिए माने 150 मिनिट मतलब आपंकर चलवा प्रक्रिया जो 150 मिनिट रहा सप्ताह को से भी आपण ग्लूकोज जो आम बॉडी स्टोर होची जो आमर लिभर को जो कम करा जो साहय को से सब जिनस ये आस्ते 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 लिभर रोग ठू आप दूरेबे ना ये सब रोग आग को आपंकर मेदबहुलता हम आपन ब्लड प्रेशर बढ़ आपन डायबिटीज बढ़ आपन फैटी लिवर हम फैटी लिवर ये आग लिवर सीरोसिस होकर आपंकर स्टेज से लिवर को खराब कर आम जिते जड़े रोगी आसुँच फैटी लिवर होगी तो आम प्रथम खाली जो गोटे लिवर फंक्शन टेस्ट करुचु लिवर फंक्शन टेस्ट माने ये कौन करुच्ची प्रथम आपंकर जंडिस अच्छी ना नहीं बिलिरुबिन बोली आमर जो गोटे लिवर जो तैयारी होची तो से जिनस को आम देखुचे बिलिरुबिन केते अच्छी जदि बिलिरुबिन परिमाण जदि अधिक अच्छी तो आम ताको कहूँ जंडिस बोली कहूँ बिलिरुबिन कौन करे गोटे हलदिया पिगमेंट जमती गोटे हलदिया ये स्टेनिंग कर दिए आमर आखि देह एवं आमर यकृत को आक्रांत करे तो जिते जंडिस हुए आपन लिवर एंजाइम सब बढ़ जाए एएसटी बढ़ जाए एसजीओटी बढ़ जाए एसजीपीटी बढ़ जाए अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाए तो एलएफटी गोटे मेन टेस्ट करने पड़ो सेकेंड है आम गोटे अल्ट्रासाउंड करवा अल्ट्रासाउंड आम लिभर देखा लिभर केते साइज अच्छी देखा लिभर तार देखा जे लिभर तार धार ठीक अच्छी ना नहीं तो से आम जापर जे लिभर चर्बी जातीय जिनस केते अच्छी थर्ड रे आम कौन करुचु गोटे पेशेंट जब आग को रोग बढ़ी बढ़ी जाऊँगी तो आम गोटे ब्लड सीबीसी करुचु आम फास्टिंग ब्लड सुगर करुचु आम लिपिड प्रोफाइल करुचु आम पुणी अन्य रक्तर अन्य परीक्षा भी करुचु ता बाहर आम सीटी स्कैन करुचु आम गोटे एमआरआई स्कैन करके देखुचु आ जो यही सबूर भी जो धरतु आप यकृत जनित रोगर आउ टे आम जो अधिका जानवाक चाहूँ केते यकृत आमर एफेक्टेड होती गोटे फाइब्रो स्कैन बोली कहते इलास्टोसिटी ऑफ द लिवर मान लिवर जो इलास्टिक प्रॉपर्टी जो रोचे आम जो इलास्टिक रबर जमी टाणी हुए लिवर जमी सेमती यकृतर जमी आम गोटे अटा दला को आप देखो जब अटा दला जी आम अटा दलिक रखुचु सेटा लिवर सेमती नॉर्मल लिवरटा से टाइप रहे किंतु जो सीरोसिस हो आप अटा दला को 4 घंटा रखिदेवे जमी हम सेटा गोटे स्टेज जो आसो सेटा ग्रेड 1 ग्रेड 2 स्टेज कहूँ धरन तो अटा दला को आप 4 दिन पर देखिए जो प्रकार थी टाण होता आम लिवर सीरोसिस कहूँ सेटा आम इलास्टोसिटी ऑफ द लिवर कले जापर एवं आजिकल जदि आप इलास्टोसिटी ऑफ लिवर देखा जे ग्रेडटा बहुत बढ़ी जाइए तो आम कौन पाई लिवर सीरोसिस होती को पार्टर लिवर एफेक्टेड होती जानापी आम लिवर बायोप्सी कर लिवर खंडे निडल पूरे लिवर खंडे मांस काढ़ी आम लिवर को परीक्षा कर जापर जे काले कर्कट जनित रोग अच्छी कि काले भाइराल हिपाटाइटिस बी कि हिपाटाइटिस सी जनित लिवर सीरोसिस अच्छी कि यहाँ भी आम जापर आजिकल आप देखते कि एमती भी अच्छी जन्म है छुआ को भी लिवर सीरोसिस होची सेठी आपन जमती तंबा आमर कपर मेटाबॉलिज्म जो होची कपर रे जदि किछि प्रॉब्लम रहिला जमती एल्युमिनियम रे किछि ये रहिला ए सब जो धातु सब रोची धातु जनित जदि किछि प्रॉब्लम रहिला से मानकर भी लिवर सीरोसिस छुआ मानकर होची आउ गोटे क्षेत्र में आपन देखिबे जो पित्त नली जो अछि जो छुआ जन्म होइतिबे तांको पित्त नली नथिबो तळ पर्यंत पित्त यकृतरु अंत नली को आसिया पे जो पित्त जो रास्ता से रास्ता ब्लॉक थिबो तो सेटा भी कौन हम आस्ते आस्ते लिवर बढ़ कि लिवर फेल्युअर हम से जगार भी आम लिवर सीरोसिस पेसेंट मान लिवर सीरोसिस हो तार अन्य परीक्षा भी अच्छी किंतु साधारणतः यही जो परीक्षा आप रक्त परीक्षा अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन एमआरआई इलास्टोसिटी फाइब्रो स्कैन आउ लिवर बायोप्सी यह तार प्रमुख परीक्षा कले जापर आज्ञा अनेक कहती जे मु तो निशा सेवन करूनी नॉनवेज जातीय जिनस से माने खाऊना किंतु सेमानंको भी कहीं ये जो लिवर सीरोसिस होची देखो आम जो कहूँ लिवर सीरोसिस वर्तमान सब लोक तो आजिकल आप देखुं दैनंदिन जीवन अलग प्रकार व्यस्तबहुल जीवन में से खाଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର व्यायाम करवा चलवा ये सब जिन भी कमिगलानी आम आजिकल सब कार रे जीवा आसवा करूँ एसी रूम रे रोचु तो आमर दैनंदिन एक्टिविटी भी बहुत कमी जाऊँगी तो जो अनुसार आम जी नौचु देह को सेतिक जिनस जब आम बाहर करें ना से आम देखो विटामिन हो प्रोटीन हो न्यूट्रिएंट्स हो मिनरल्स हो चर्बी जातीय जिनस हो जहाँ आम देह को आम नौचु खाद्य सेतिक खाद्य लिभर सब खाद्य लिभर को जाए लिभर ताको कौन करे से भितर सब भल भल जिनस आपंकर पुष्टि सार हो आप श्वेत सार हो आप स्नेह सार हो से सब जिनस को सब देह को दिए देह को शक्ति बढ़ाए एवं देह को जो फिट रखा जो काम लिभर करे एवं बाकी सब जिनस जो विषाक्त जिनस को लिभर को बाहर कर दिए जमी मद जमी आज जड़े पीले मदर भी तार अच्छी देखो आम कहते 20 ग्राम स्त्री लोकों क्षेत्र में 20 ग्राम अल्कोहल एवं पुरुषों क्षेत्र में 30 ग्राम अल्कोहल मद मु कहूँ सेमिति जदि से 5 ରୁ 10 वर्ष पीबे तो लिवर सीरोसिस सुनिश्चित हम प्रथम फैटी लिवर हम तापर हिपाटाइटिस हम तापर फाइब्रोसिस हम तापर लिवर सीरोसिस हम
ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ମସଲା ରାଗ ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବେ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଇବେ, ଏଡଲ୍ଟରେଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବେ, ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବେ, ଯୋଉଟା ସବୁ ଆଜିକାଲି ପରଟା ବି ରେଡିମେଡ୍ ମିଳୁଛି, ଫ୍ରିଜରେ ଆପଣ ଆଣିକି ରଖିବେ, ତାକୁ କାଢ଼ିବେ, ଖାଲି ତାକୁ ଇଏ କରି ଗରମ କରି ଖାଇବେ। ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ତ ଆଜ୍ଞା ବିଶୁଦ୍ଧ ଚର୍ବି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଲିଭରକୁ ଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ଲିଭର ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଜମ କରେ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ମାସେ 2 ମାସ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଚାଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲିଭର ଯୋଉ ହିପାଟୋସାଇଟ୍ ଅଛି, ଲିଭର ଯୋଉ ତନ୍ତୁ ଅଛି, ସେ ତନ୍ତୁ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଖାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇ ଯୋଉ ତେଲ ମସଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯୋଉ ଆମର ଏପଟେ ଆମର ଚାଲିବା କମୁଛି, ଏପଟେ ଆମର ବ୍ୟାୟାମ କରିବା କମୁଛି, ଏପଟେ ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍, ସେ ସବୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ, ସୁଗର ବେମାରୀ ହେବ, ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଲିଭର ଭିତରେ ଯୋଉ ହିପାଟୋସାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହିପାଟୋସାଇଟ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହେବ। ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏୟା ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ମଦ ପିଇଲେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହେବ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବା, ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ମୋଟା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ବା ଆଗ ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ଆମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଳଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ପିଲା ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାପଟପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଡୋର ଗେମ୍ସ ଘରେ ବସି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳା ଖେଳି ଯୋଉ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମେଦବହୁଳତା ହଉଛି, ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉନି। ଏକ୍ସରସାଇଜ ବିଲକୁଲ ହଉନାହିଁ। ତ ଏ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯେତେବେଳେ କମି ଯାଉଛି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଚିଜ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଜ୍ଜା ଖାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଗର ଫାଷ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଫୁଡ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେମିତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ହେତୁ ଲିଭର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଭର ସିରୋସିସର କାରଣ, ଲକ୍ଷଣ, ତାର ପ୍ରତିକାର, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମରେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ପେସେଣ୍ଟ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଉଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମଦ ପିଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କି ସବୁ ଲୋକ ଯେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ତେଲ ମସଲା ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅଲଗା। ଅନେକ ଶାକାହାରୀ ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ଶାକାହାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭେଜ୍ ଡାଏଟ୍ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭେଜ୍ ଡାଏଟ୍ ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସେମାନେ ଡେଲି ଘରେ ପନିର ଖାଉଥିବେ, ଚିଜ୍ ଖାଉଥିବେ, ବଟର ଖାଉଥିବେ, ମସରୁମ୍ ଖାଉଥିବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତି କାଜୁ ଖାଉଥିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ଅଏଲ କଣ୍ଟେନିଂ ଫୁଡ୍ ହେଲା, କି ସେମାନେ ଯଦି ଫ୍ରାଏଡ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଉଥିବେ, ଡେଲି ଛାଣିକି ଜିନିଷ ଖାଉଥିବେ, ତରକାରୀ ଜିନିଷ କମ୍ ଖାଉଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଲିଭର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଯଦି ଗ୍ରେଡ୍ 1ରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ତେଲ ମସଲା ରାଗ ଖଟା ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ମିନିମମ୍ 2.5 ଲିଟରରୁ 3 ଲିଟର 3.5 ଲିଟର ପାଣି ଦୈନନ୍ଦିନ ପିଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଦିନକୁ 30 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ହାଲକା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି 8 ଘଣ୍ଟା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେଇକି 8 ଘଣ୍ଟା ଯେମିତି ଶୋଇବେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମ୍ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ନିଜର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ହୁଏ, ଟିକେ ଏସିଡ୍ ହେଉଥିବ, ସେମାନେ ହଁ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇକି ଯେମିତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ନ କରି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଲିଭର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବା ବାରଣ କରିବେ, ପନିପରିବା କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଯେମିତି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରି କହିବେ, ଏବଂ ବେଶୀ ସାଲାଡ଼ ଖାଇବେ, ବେଶୀ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜିନିଷ ଖାଇବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଖାଇବା ଶୈଳୀ ଏମିତି ହେବା କଥା, ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ 4 ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିବା କଥା। ଗୋଟେ ଭାଗ ଯେମିତି ଆମେ ରାଇସ୍ ଖାଉଛୁ କି ଚାଉଳ ଖାଉଛୁ, କି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫି ଭେଜିଟେବୁଲ ସାଲାଡ଼ ଖାଇବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଆମର ଫଳ ଖାଇବା କଥା। ଏଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କହିବା, ତ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ 1ଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଗ୍ରେଡ୍ 2କୁ ଆସିବ, ଗ୍ରେଡ୍ 2କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପେଟ ଦର୍ଜ ହେଉଥିବ, ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ, ପେଟ କାଟୁଥିବ। କେତେ ଜଣ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ହେଇକି ପିତ୍ତକୋଷରେ ପଥର ହେଇକି ଆସିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ରୋଗ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ରୋଗ ଅଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଲିଭର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଲିପ୍-52 ଯେମିତି ଔଷଧ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଔଷଧ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ପନିପରିବା ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅଛି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ମିନେରାଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫାଇବର ରିଚ୍ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଏଇସବୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଝାଡ଼ା କଠିନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ସେମାନେ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ସେସବୁ ଜିନିଷ ଫାଇବର ରିଚ୍ ଡାଏଟ୍ ଖାଇଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, କି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିୟମିତ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିରୋସିସ୍ ଅଫ୍ ଲିଭରକୁ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ସିରୋସିସ୍ ହେବ, ସେ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ 1,
ताको आम कौच रिभर्सिबल जदि से स्टेज रे जदि कौन रोगी आम पाखे आसिक प्रथम फेज आसिक डाक्तर पाखे चिकित्सा करुच्ची लिवर आउ थे 100 ରୁ 100 भाग नॉर्मल को आसीपर ताको आम रिभर्सिबल स्टेज बोली कहूँ किंतु जिते पेसेंट जब हिपाटाइटिस होगला हिपाटाइटिस समय भी आम पाखापाखि 90 ରୁ 95 भाग रिभर्सिबल करी मूलर चिकित्सा करवा मूलर आम रोग को चिन्हट करवा किंतु जदि आम सिरोसिस होगला सिरोसिस माने जिते पेट भितर पानी जमा हो जिते पेसेंट पाद फुलीज पेसेंट प्रोटीन कमिज पेसेंट रक्त बांति हे रक्त बांति कौन हो जिते बड़े आम यकृत बड़ हो जाऊँगी लिवर सिरोसिस हो जाऊँगी यकृत को रक्त संचालन करने शिरा प्रशिरा धमनी मान भी ओसार हो सेमती आम खाद्य जो नली जो अच्छी इसोफागस जो कहूँ खाद्य नली तल भागर भेन मान फुली फुली जाऊँगी तो से समय जिते कौन रोगी सिरोसिस अच्छी ता बाहर रोगी मद पीवा बंद होना रेगुलाली से पीउछंती तो से जगह कौन हो जो इसोफेजियल भेरिक्स जो कहूँ तंटी पाखे जो आम खाद्य नली शेष भाग में से जगह जो भेन सब फाटी जाए से ब्लीडिंग होमती भी होती प्रथम प्रथम ब्लीडिंग जो हम आधा लिटर लिटर ब्लीडिंग हम एमती भी होती लोकंर गोटे थर ब्लीडिंग हम 4-5 लिटर ब्लीडिंग हम रोगी घरे एका मृत्युवरण करती इवन बहुत रोगी हॉस्पिटल जीवा रास्तार मृत्युवरण करती आउ गोटे मेन है यही सब पेसेंट मैंने जिते सिरोसिस आड़ को पलैबे से विचलित हेबे देहरे आमोनियार बेसी अधिका हो आमोनिया मात्रा बेसी अधिका विचलित हेबे पाखापाखि देखिए गोटे गोटे थर से घरे अचेत भी होगी पड़े किंतु यही सब भितर आप देखो जदि आम ठीक रे जदि चिकित्सा करवा ए रोगी मान को आम किछि दिन बंचे पारिबा जदि यही समय भी जो रोगी जदि आउ थे मद पीए कि रोगी हुए यही सब रोगी मानकर वर्ष रु 2 वर्ष भितर मृत्यु वरण करवा सुनिश्चित हो जाए एवं यही जो जिनस को डेरी करवा अपेक्षा आम यकृत प्रतिरोपण करिपरिबा एवं निकट में आप शुणिथे 2024 रे श्रीरामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय 2 गोटी यकृत प्रतिरोपण होता मुझे से विभाग विभाग मुख्य थी एवं 2 गोटी प्रतिरोपण सफल प्रतिरोपण होता यकृत केमिति करा जाए धरतु आज जन पुरुष लोक घर परिवार जनकर आज यकृत खराब हो गला डाक्तर कहले यकृत प्रतिरोपण करने तो यकृत किए देवे कौटी मिल यकृत तो प्रथम आमर जो अंग प्रतिरोपण जो नियमावली अच्छी से नियमावली अनुसार आम प्रथम श्रेणी संपर्क जहाँ कहूँ फास्ट डिग्री रिलेटिव तो घरे बापा माँ पुओ झील भाई भौणी अजा आई एमान को आम प्रथम श्रेणी संपर्क फास्ट डिग्री रिलेटिव कहूँ जनक प्रतिरोपण अंग दरकार एमान भितर जब आम अंग नेबा से बेसी किसी लीगल इश्यूज आसो ना आमको बेसी किसी कागज काम बेसी ना किंतु धरतु आप फास्ट डिग्री रिलेटिव्स नहांती तो आम से सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स नहीं पारिबा आमको किसी कागज काम करने पड़ो तो से जमी आम है अजा आई जमी है मामू माई दादा खुड़ी भणजा भाणजी पुतरा झियारी एम को आम नहीं पारिबा किंतु आप देखिए जे एमती आम राष्ट्र में मान भारत में आम अन्य लोक लिभर आम संपर्क न होते आम लिभर आनीपर ना आ लिभर यकृत प्रतिरोपण आम मेन जिनस देखु ब्लड ग्रुप जदि ब्लड ग्रुप मैच होबार अच्छे जमी किडनी रे एचएलए मैचिंग होची यकृतर एचएलए मैचिंग आवश्यकता ना यकृत प्रतिरोपण ब्लड ग्रुपिंग टा भेरी इंपोर्टेंट आम धरतु एवं आम जार यकृत नेबा सी आमर यकृत जदि आम देदेबा से बंचवा केमती समस्त ये प्रश्न थी यकृत तो गोटे रहा किडनी रहा 2टा आम गोटे किडनी देले आ गोटे किडनी बंची पारिबा किंतु यकृत गोटे आप देखो यकृत गोटे 1.5 केजी गोटे अंग किंतु सेटा 2 भाग में विभक्त गोटे राइट लोब गोटे लेफ्ट लोब तो साधारणतः डाहाण पट आम बेसी नौ तो गोटे जमी यकृतर पाखापाखि ओजन है 1.5 केजी माने 1500 ग्राम पाखापाखि आम 600 ग्राम रु 700 ग्राम लिभर आम जनक देहरु बाहर कर रोगी को प्रतिरोपण करूँ आई जो रोगी को प्रतिरोपण करूँ आमर देहरे यकृत गोटे अंग जो अंग आउ थे से निज हिसाब से आउ थे तैयारी हो जाए तो आप देखिए आम 3 मास पर जिते आप देखिए यकृत जी अधा देथिबो तार पुणी आउ थे अधा हो जी अधा नहीं तार पुणी आउ थे अधा तैयारी हो तो ये यकृत जदि से अधा जन धरतु जन घरे पुरुष लोकंर यकृत प्रतिरोपण होची स्त्री यकृत देइचंती तो 3 मास भितर आप देखिए 3 ରୁ 4 मास भितर आप आउ थे अल्ट्रासाउंड करके देखिए से बेलू से देइथिबे 700 ग्राम किंतु आउ थिबो तांको पाखरे 700 ग्राम किंतु देखिए आउ थे पाखापाखि 1.5 केजी 1400 ରୁ 1500 ग्राम यकृत हो माने एटा कहते रिजेनेरेशन जदि जनक यकृत प्रतिरोपण है आ से 5 वर्ष जो सुस्थ जदि बंचिले तो सेटा को आम भी कहूँ जे इट इज ए गुड सक्सेस रेट आ या भी देखा जायछि जे रोगी प्रतिरोपण करबा पर 20 वर्ष पर्यंत भी सुस्थ जीवन यापन करि पारुछंती तेबे शेषरे हमर जन सचेतनता पई हमर भौणी मान को कोन कहिबे जे गोटे सुस्थ लिवर धरे बंची रहिबा पई से माने निजर दैनंदिन जीवन शैली रे
କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦରକାର? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଜୀବନ ହେଲା ଗୋଟିଏ, ଜୀବନ ହେଲା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ, ଆଉ ଯକୃତ ପୁଣି ଗୋଟିଏ। ଯଦି ଆମେ ଯକୃତକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛେ ହାର୍ଟ ଆମ ଦେହର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼, କାହିଁ ହାର୍ଟ ଦେଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯକୃତ ହେଲା ବଡିର ଇଞ୍ଜିନ, ଆମ ଶରୀରର ଇଞ୍ଜିନ। ତ ଯକୃତ ଯଦି ଠିକ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦେହର ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇ ଯକୃତ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୈଳୀ ଠିକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ ମିନିମମ୍ 30 ମିନିଟରୁ 45 ମିନିଟ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲକା ହାଲକା ଘରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ତେଲ ମସଲା ରାଗ ଖଟା ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ଏଇସବୁ ମାନେ ଖାଇବା ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସିଗାରେଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁଟକା ଟୋବାକୋ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ 2.5ରୁ 3 ଲିଟର ଆମେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଡାଇବେଟିସ୍ ଏସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ତତଃ କିଛି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ଲିଭର ଯକୃତ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ନା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କିଛି ନହେଲେ ବି 6 ମାସେ ଥରେ ଆମର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ସୁସ୍ଥରେ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ଖାଇବା, ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଏବଂ ଯକୃତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଲିଭର ସିରୋସିସ୍, ଏହାର କାରଣ, ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରତିକାର, ତାର ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ୍ରମରେ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଲିଭର ସିରୋସିସ୍। ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଡାକ୍ତର ରାଜେଶ କୁମାର ଦୋରାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।